हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आज तक कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम साधारण ब्याज का पार्ट 3 वीडियो लेकर आ चुके हैं और इसमें हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि साधारण ब्याज के सभी एग्जामों में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, साधारण ब्याज पर और ब्याज की समान दर एक धनराशि 5 वर्षों में 7,500 और 7 वर्षों में 8,500 हो जाती है, ब्याज की दर क्या है। इसी तरह हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि आपको मूल राशि कैसे निकाला जाता है अगर 7 वर्षों का और 5 वर्षों का दिया जाए, लेकिन इसमें हमसे पूछ रहा है कि दर पूछ रहा है। तो इसमें हम कैसे करते हैं इसको। 7 वर्षों में कितना हो जा रहा है, 7 वर्षों में हो रहा है 8,500 रुपया और 5 वर्षों में कितना हो रहा है, 5 वर्षों में हो रहा है 7,500 रुपया। अगर हम इसे रुपए को और वर्ष को माइनस करेंगे तो ये आएगा 1,000 और ये आएगा 2 साल। 7 में से 5 गया 2, तो 2 साल में ब्याज कितना मिला 1,000। मूल राशि हमें पता नहीं है, मूल राशि हमें निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद दर हम ज्ञात कर पाएंगे। तो 2 साल का 1,000 ब्याज है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 1 साल का हो जाएगा 500। कितना हो जाएगा 500। अब हमें यहाँ क्या दे रखा है कि 5 साल में राशि कितनी हो गई 7,500, जिसमें मूल राशि भी शामिल है। तो 500 1 साल का ब्याज, तो 5 साल का ब्याज कितना हो गया, ये हो गया 2,500। अब यह 2,500 क्या है, ब्याज है जो कि मूल राशि में जुड़ा हुआ है। तो 7,500 में से 2,500 को माइनस करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 7 में से 2 गया 5, कितना आ गया 5,000। अब यह 5,000 क्या है, यह मूल राशि है और ब्याज हमें 1 साल में कितना प्राप्त हो रहा है 500। हमारा फार्मूला क्या है, मूलधन, फार्मूला था ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा में 100। ये हमारा फार्मूला था। अब इस फार्मूले पे हम सवाल, ये जो वैल्यू हमें दिया हुआ है रख देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ब्याज हमें दिया हुआ है 500, ये 1 साल का ब्याज हम ले रहे हैं 500। मूलधन कितना है 5,000 गुणा दर हमें निकालना है, टाइम कितना दिया हुआ है, 1 साल का ब्याज लिए हैं तो 1 साल। अगर आप ये 2,500 ब्याज लेंगे तो आप यहाँ 5 लिख देंगे कि 5 साल, बटा में क्या करेंगे 100। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो और 5 से कितना बार में जाएगा 5 दहम 50। तो दर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेट। रेट बराबर कितना हो जाएगा 10%। तो 10% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक धनराशि निश्चित दर से 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर रखी जाती है। यदि यह 4% अधिक पर रखी जाती तब इससे 600 रुपया अधिक मिलते, धनराशि ज्ञात करें। मूलधन क्या होता है, मूलधन होता है 100%। यह कह रहा है कि कोई राशि है जिसे 3 वर्षों के लिए साधारण पर रखी जाती है, अगर 4% अधिक पर रखी जाती तो कितना मिलता 600 रुपया अधिक मिलता। अब 600 रुपया कब अधिक मिल रहा है, जब रेट कितना है 4% और टाइम कितना है 3 वर्ष। 3 वर्ष। अब जब हम 4 का गुणा 3 में करेंगे, यह आएगा 4 तिया 12%। अब यह 12% किसके बराबर दिया हुआ है, रुपए में अगर हम देखेंगे तो यह 600 के बराबर दिया हुआ है। 4% के रेट से 3 साल का अगर हम निकालेंगे तो 600 है, 12% बराबर 600। मूल राशि कितना है 100% होता है, तो 100% की वैल्यू हम निकालेंगे तो 12% बराबर 600 और 100% बराबर कितना 12। 100 गुणा 600 बटा में 12, ये कटेगा 12 पचे 60
और 100 का गुणा जब 50 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5000। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर निवेश की जाती है। यदि यह 5% कम दर पर निवेश की जाती तो उसे 100 रुपये कम मिलते, राशि क्या है? पिछले वाले सवाल में हमसे कह रहा था कि अधिक रुपया मिल रहा है, अब इसमें कह रहा है कि कम रुपया मिल रहा है। तो मूलधन क्या होता है, इसमें भी वही रहेगा, मूलधन होता है 100% और दर हमें कितना दिया हुआ है, तो रेट हमें दिया हुआ है 5% और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 4 वर्ष। अब क्या रहा है कि 5% कम दर पर निवेश की जाती तो उसे कम 100 रुपया कम मिलता। तो 100% क्या है, मूलधन है और 5% दर से कम, तो 5 गुणा 4 बराबर कितना हो गया 20%। 20% कम मिलता, कम अगर 5% की दर से 5% कम दर पर निवेश की जाती तो कितना कम मिलता 100 रुपया, और यहां हम कितना निकाल के ला रहे हैं 20%, क्योंकि 4 साल के लिए 5% की दर से कितना हो जाएगा 20%। 20% हमें किसके बराबर दिया हुआ है, 100 रुपए के बराबर। हमसे पूछ रहा है कि राशि ज्ञात करें, 100% की वैल्यू बताएं। तो 100 गुणा 100 बटा में कितना हो जाएगा 20, ये कटेगा 20 पचे 100, ये आ जाएगा 100 गुणा 50 कितना होता है 5000। इस क्वेश्चन का भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि कहां दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर, अगले 3 वर्ष के लिए 9% वार्षिक दर पर और 5 वर्ष के बाद 13% वार्षिक दर पर उधार दी जाती है। यदि 10 वर्ष की अवधि में राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज 8160 रुपया है तो राशि ज्ञात करें। हमसे क्या पूछ रहा है, मूलधन पूछ रहा है। अगर हम समय का और दर का गुणा करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ब्याज प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि 2 साल में, यह थोड़ा पिछले वाले सवाल से डिफरेंट है, इसे हम कैसे करेंगे। कह रहा है कि 2 साल में 5% की दर से, 2 साल 2 साल किस दर पे निवेश किया है 5% की दर से, कितना हो गया 10%। फिर आगे सवाल कह रहा है कि 3 वर्ष के लिए 9% पे, 3 वर्ष के लिए 9% की दर से कितना हो गया 9 तिया 27, कितना हो गया 9 तिया 27%। अब आगे कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद 13% वार्षिक और 10 साल तक दिया हुआ है। तो यहां देखिए 2 और 3 कितना हो गया 5, बचा कितना 10 वर्ष में 5 बचा। 5 वर्ष के बाद कितना पर दिया है 13% पर, तो ये हो जाएगा 13 पचे 65%। अब इसको हम तीनों को जोड़ लेंगे, 7 5 12, 6 2 8 1 9 और 1 हासिल 10, कितना हो गया 102% क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। हमसे राशि पूछ रहा है, तो अब यह 102% किसके बराबर दिया हुआ है 8160 रुपया, 8160 रुपया। कह रहा है कि 10 वर्ष की अवधि में राशि प्राप्त साधारण ब्याज 8100 प्राप्त होता है। तो 102% बराबर 8160 रुपया, तो मूल राशि क्या होती है 100%। तो 100 गुणा में 8160 बटा में 102, इसे जब हम काटेंगे कितने बार में जाएगा 8 दूना 16, ये 8 बार में चला जाएगा, 8 और 0 80, तो 100 गुणा 80 कितना हो जाएगा 8000। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाती है, तब यह धनराशि स्वयं की तिगुनी कितने समय में हो जाएगी। यह पिछले वाले कॉन्सेप्ट का डिफरेंट सवाल है। इसे हम आपको पहले फार्मूले से करके बताएंगे, फिर आपको ऐसा शॉर्ट मेथड देंगे कि आप 2 सेकंड में उत्तर निकाल लेंगे। तो पहले हम फार्मूले से करके बता रहे हैं। कह रहा है कि कोई धनराशि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जा रही है। अगर मूल राशि है 1, तो वह कितनी हो जा रही है 2। एक राशि है 2 हो गई, तो ब्याज कितना मिला 1 रुपया। तो ब्याज बराबर कितना हो गया, ब्याज बराबर 1 रुपया। अब यह कह रहा है कि 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो गई। तो एक है ब्याज, एक मिला ब्याज, मूल राशि 1 गुणा क्या नहीं हमें पता है, दर नहीं पता है, दर गुणा में 10 वर्ष बटा में 100। ये कटा 0 से 0, तो दर निकल के कितना आ गया 10%। 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो दर निकल के आया 10%। आगे कह रहा था यह धनराशि स्वयं की तिगुनी कितने समय में होगी। अगर मूल राशि रहेगी 1, तिगुना हो रहा है 3, तो ब्याज कितना मिला 2 रुपया ब्याज मिला। तो ब्याज बराबर, ब्याज कितना दिया हुआ हमें 2, मूल राशि 1 गुणा दर कितना है 10%, इसमें हमें टाइम निकालना है बटा में 100। 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा 10 दूना, टाइम कितना हो जाएगा 10 दूना कितना होता है 20। तो 20 वर्ष में वह राशि कितना हो जाएगा 3 गुना। ऐसे हम मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका शॉर्ट फॉर्म बताएं तो कैसे होगा, आइए उसे भी देख लेते हैं। आइए देखते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। कह रहा है कि 10 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जा रही है। मान लीजिए मूल राशि कितना होता है 100%, 2 गुना हो रहा है, कितना हो जा रहा है 200%। तो ब्याज कितना मिल रहा है हमें 100 रुपए का ब्याज मिल रहा है। यहां कह रहा है 10 वर्षों में 2 गुना, तो इसका 100 जो निकल के आ रहा है ब्याज, इसमें हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 200। अब यह जो ब्याज में 2 गुना कह रहा है, 2 गुना बढ़ाने के लिए तो 2 जो आ रहा है, यहां दिया हुआ है 10 वर्षों में 2 गुना, तो यह धनराशि स्वयं की तिगुनी कितने वर्षों में। तो यह जो 10 दिया हुआ है 10 वर्ष में जो 2 गुना कह रहा है, उसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधा, ये आ जाएगा 20 वर्ष। कितना आ जाएगा 20 वर्ष। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि कहां दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। तो इस तरह हम शॉर्ट फॉर्म को भी कर सकते हैं। दोस्तों कैसे थे प्रश्न, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और आपका कोई अगर सुझाव हो तो उसे भी देना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।